जय माता दी, हर हर महादेव। माता काली की परीक्षा कठिन समय में आस्था कैसे बनाए रखें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी माता काली की परीक्षा हो तो उस समय में हम अपना धैर्य कैसे बनाए रखें। तो आज हम एक एक चीज़ को जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है अगर कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि जब भक्त और साधक की आस्था और धैर्य की कठिन परीक्षा होती है, और यह समय इतना कठिन लगता है कि व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ लोग माता काली से दूर हो जाते हैं और कुछ नास्तिक भी बन जाते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। माता काली ऐसा क्यों कर रही हैं, माता काली की परीक्षा क्यों ले रही हैं। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ या साधना शुरू करता है तो माता काली उसकी भक्ति की परीक्षा अवश्य लेती हैं। बहुत से लोग शिकायत भी करते हैं कि हम रोज़ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी हमें इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भक्त की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है तभी माता काली उन्हें परखती हैं। और वे सच में कि माता काली परखती हैं क्योंकि क्या वह सच में माता की भक्ति कर रहा है या सिर्फ सुख पाने के लिए माता की पूजा अर्चना कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि माता काली की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है। यदि आप इस कठिन समय को पार कर लेते हैं तो माता काली का आशीर्वाद और आत्मिक शांति आपको प्राप्त करना संभव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जब माता काली की परीक्षा होती है तो माता काली उन परीक्षा में 3 संकेत अवश्य देती हैं। तो वो कौन से 3 संकेत हैं? सबसे पहला संकेत, दुखों की चरम सीमा। जी हाँ, जब माता काली की परीक्षा अपने अंतिम चरण में होती है तो जीवन में दुख भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और ऐसा लगता है कि इससे अधिक बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है, लेकिन यह माता काली की परीक्षा का अंतिम पड़ाव होता है। जो व्यक्ति इस कठिन समय को बिना हारे मान के पार कर लेता है और उसके जीवन में आगे केवल सुख ही सुख आ जाता है। सब कुछ खोने की स्थिति जब उसकी होती है तो माता काली की परीक्षा के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आप सब कुछ आपसे छिन जाए। आप नौकरी खो सकते हैं, आपको बिजनेस से भारी नुकसान हो सकता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो सकती है। और इन हालातों में व्यक्ति सोचने लगता है कि मैंने इतनी भक्ति की फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह परीक्षा का ही हिस्सा होता है। विश्वास का डगमगाना, इस परीक्षा के दौरान व्यक्ति का माता काली पर से विश्वास भी हिल सकता है और आपको लग सकता है कि माता काली कुछ है ही नहीं और आपकी सारी भक्ति व्यर्थ चली गई। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको हार नहीं माननी है। आपको हार मानने के बजाय आपको अपनी आस्था को और मजबूत रखना है कि कैसे पार करें इस परीक्षा को। यदि आप इस कठिन समय से गुजर रहे हैं तो समझ लें कि यह आपकी परीक्षा है और यह आपकी अंतिम परीक्षा है। आपके छोटे छोटे टेस्ट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम है और इसे पार करने पर ही माता काली का आशीर्वाद और माता काली की भक्ति आपको प्राप्त होगी। तो यही वह समय है जब आपको हार मानने के बजाय अपनी आस्था को और मजबूत रखना है। यही आपकी सच्ची जीत होगी कि माता काली की परीक्षा के अंतिम और कठिन संकेत। माता काली जब किसी भक्त की परीक्षा लेती हैं तो हर संभव तरीके से उन्हें परखती हैं। यह परीक्षा आसान नहीं होती है, बल्कि जीवन के हर पहलू में कठिनाई लेकर के आती है। लेकिन जो साधक इन कठिन समय में भी अपनी आस्था बनाए रखता है वह माता काली की कृपा के सच्चे अधिकारी बन जाता है। इन परीक्षाओं में कुछ और संकेत को विस्तार से समझते हैं। अगला संकेत, अपनों के बीच सम्मान का खत्म होना। हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है।
जब आप माता काली की भक्ति, पूजा या ध्यान में अधिक समय देने लगते हैं तो सबसे पहले आपका अपमान आपके अपने ही घर से शुरू हो जाता है। परिवार के लोग जैसे कि माता पिता, भाई बहन या आपके पति या पत्नी आपके प्रति नकारात्मक हो सकते हैं। वे ताने मारते हैं और कहते हैं इसे तो कोई काम ही नहीं रह गया, बस पूजा पाठ में लगा रहता है या लगी रहती है, घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं उसको कुछ भी पता। रिश्तेदार भी आपको आलसी समझने लगते हैं, रिश्तेदार भी आपको टोना टोटके वाला समझने लगते हैं और कहते हैं कि यह अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। छोटे भाई बहन भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं। हर एक रिश्तेदार आपसे दूरी बनाने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सामान्य जीवन जी ही नहीं रहे हैं। इस समय में आपको अपने अस्तित्व पर भी संदेह होने लगता है और आप सोचते हैं कि माता काली, मैं इस घर में हूँ ही क्यों, मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता, मेरा जीवन व्यर्थ लगने लगा है। परंतु याद रखें, जब माता काली की परीक्षा है तो वह माता काली आप देखना चाहती हैं कि क्या आप इन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति बनाए रखेंगे या नहीं। यदि आप इन तानों और उपेक्षाओं से विचलित हो गए तो आप परीक्षा में असफल हो सकते हैं। अगला संकेत, सांसारिक सुखों में मन हट जाना। माता काली की परीक्षा के दौरान एक और महत्वपूर्ण संकेत यही होता है कि आपको संसार की कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं करती। अच्छा भोजन, सुंदर कपड़े, धन दौलत, इन सब से आपका मन हट जाता है। आपको इन चीज़ों में कोई खुशी ही नहीं मिलती है क्योंकि आपका लक्ष्य केवल माता काली होती है। आप अपनी साधना और भक्ति में सिर्फ माता काली को ही पाना चाहते हैं, ना कि किसी सांसारिक वस्तुओं का आप लोभ करते हैं। परंतु ध्यान रखें, इस समय में कई साधक कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं ध्यान नहीं करूँगा, ना माँ के आगे दीप जलाऊँगा, ना माँ की पूजा करूँगी। और यही असली परीक्षा है। यदि इस कठिन समय में आपने अपनी साधना छोड़ दी तो आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति को बनाए रखें। अगला संकेत, जीवन निरर्थक लगने लगता है। माता काली की परीक्षा के अंतिम चरण में साधक पूरी तरह टूट चुका हुआ अपने आप को महसूस करता है और उसको लगने लगता है कि मेरा जीवन अंधकार में हो गया है, कोई मुझसे खुशी नहीं है, मेरा कोई अपना है ही नहीं, मैं जी ही क्यों रहा हूँ। आपको ऐसा महसूस होता है कि ना तो आपके काम बन रहे हैं, ना ही आपकी माता काली की अनुभूति हो रही है और नकारात्मक विचार आपके मन में पूरी तरह से हावी होने लगते हैं। लेकिन यही अंतिम परीक्षा होती है। अगर आप इस समय हार मान गए हैं, आपकी सारी साधना व्यर्थ हो सकती है। परंतु यदि आप इस कठिन समय में भी अपनी आस्था बनाए रखते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है और इस परीक्षा को पार करके आप माता काली के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा को पार कैसे करें, धैर्य कैसे बनाए रखें? यह समय बीत जाएगा, लेकिन आपको अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। भक्ति जारी रखें, चाहे कितना भी कठिन समय आए। अपनी पूजा और साधना को ना छोड़ें, नकारात्मक विचारों को त्यागें। समझे कि यह माता काली की परीक्षा का ही एक तरीका है आपको परखने का। सच्चे भक्त के तरह डटे रहें। जब परीक्षा खत्म होगी तो माता काली की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। माता काली की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन यही वह समय होता है जब आप खुद को मजबूत बनाना होता है। यदि आप इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो माता काली का साक्षात्कार और उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। तो अगर आप भी इस समय इसी दौर से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए, अंत में आपकी जीत निश्चित है। माता काली की परीक्षा अंतिम चरण में आपको धैर्य और आत्मनिर्भरता का सबक माता काली देना चाहती हैं। जब माता काली की परीक्षा अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो समझ लीजिए कि यह उनकी ओर से आपको मजबूत और धैर्यवान बनाने का तरीका है। यह कठिन समय आपको परखने के लिए ही आता है ताकि आप सच्चे अर्थों से माता काली के करीब पहुंच सकें। अगला संकेत, अकेलापन और आत्मनिर्भरता। माता काली की परीक्षा के दौरान आप खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगते हैं।
आपके रिश्तेदार और आपके करीबी लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे वे भी आपका साथ छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि अब आपके पास कोई नहीं बचा। लेकिन असल में यह एक सीख होती है माता काली की तरफ से, और माता काली आपको यह समझाना चाहती हैं कि आपकी असली ताकत आपके भीतर ही है। ये आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं ताकि आप किसी पर भी निर्भर ना रहें और हर चुनौती का सामना आप खुद कर सकें। यह समय कठिन होता है, लेकिन इसी में आप मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। अगला संकेत, परीक्षा का अंतिम पड़ाव। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में दुख और कठिनाइयाँ अत्यधिक बढ़ गई हैं, तो समझ लीजिए कि यह माता काली की परीक्षा का अंतिम चरण है और इस समय सब कुछ अंधकार में लगता है। आपको लग सकता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, कोई मुझसे खुश नहीं है, ना ही मेरे कोई काम बन रहे हैं, ना ही मुझे माता काली की कोई अनुभूति हो रही है। नकारात्मक विचार आपको घेरने लगते हैं, लेकिन यही समय है जब आपको हार नहीं माननी चाहिए। याद रखें, जब माता काली किसी को कुछ बड़ा देने वाली होती हैं तो उससे पहले उसे कठिन परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। इन परीक्षा को पार कैसे करें? देखिए, इन परीक्षा को पार करने का सिर्फ एक तरीका है, धैर्य रखें। ये कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ें, खुद को मजबूत करें, भक्ति और विश्वास बनाए रखें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, माता काली से अपना विश्वास ना हटाएं, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यह परीक्षा बीतेगी और आप इससे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनकर इन परीक्षा में आप सफल होंगे। आपकी परीक्षा जल्दी ही समाप्त होगी और इसके बाद सुख और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ समय के बाद खुद अपनी इस कठिन परीक्षा की कहानी आप भी दूसरों को सुनाएंगे और उनको प्रेरित करेंगे। इसलिए अभी हार मानकर परीक्षा में असफल ना हो। यदि आप इन परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो माता काली पर आप दृढ़ विश्वास रखें, जीत आपकी ही होगी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माँ काली।